नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशी नेगी और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जब संसद के गलियारों में बजट की फाइलें सरकने लगती हैं तो देश के हर घर में एक ही सवाल गूंजता है, इस बार बजट मेरे लिए क्या है। और 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और 1 फरवरी को देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। ऐसे वक्त में जब दुनिया ग्लोबल अनिश्चितता, ट्रेड वॉर और टैरिफ टेंशन से जूझ रही है, भारत का ये बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि भरोसे और भविष्य का इम्तिहान बन गया है। कारोबारी टैक्स में राहत और नीतियों में स्थिरता चाहते हैं, किसान अपनी मेहनत की सही कीमत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, युवा रोजगार और स्टार्टअप सपोर्ट की राह देख रहे हैं और मिडिल क्लास पूछ रहा है क्या महंगाई से राहत मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2026-2027 का बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार 9वां बजट होगा और एनडीए 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट। खास बात यह है कि इस बार बजट रविवार को पेश होगा, एक ऐसा दिन जब पूरा देश टीवी स्क्रीन पर टिका रहेगा। पिछले बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत दी गई थी। अब उम्मीद उससे भी बड़ी है। सवाल बस इतना है, क्या ये बजट देश की जेब भी संभालेगा और सपनों को भी। इसी के साथ आपको बता दें, आज के इस खास रिपोर्ट में हम लोगों से, किसानों से और व्यापारियों से बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या राय है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मैं मौजूद हूँ दीनानाथ पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छात्राएं जो हैं वो बैठी हैं और आम जो बजट आने वाला है, इस बजट पर इन छात्राओं के क्या मांगे हैं और किस तरह का बजट होना चाहिए, इस पर हम आइए बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दिव्या यादव है। जी, ये बताइए, जो बजट आ रहा है उस बजट को किस तरह का होना चाहिए, क्या आपका सुझाव है? सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करके निकल जाते हैं तो हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, और वैसे स्कॉलरशिप भी बहुत कम ही मिलता है हम लोग को, जिससे आगे हम लोग की पढ़ाई करने में बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। कि मान लीजिए हम लोग को कोई नर्सिंग कोर्स करना है तो उसमें इतना अधिक पैसा लग रहा है, उसमें लाख लाख रुपया लग रहा है, जिससे हम लोग ये 5,000 6,000 में हम लोग का क्या होगा। सर, इस मतलब स्कॉलरशिप को बढ़ाइए। और सर, दूसरी बात ये रहेगी कि हम लोग के लिए रोजगार के अवसर खोले। जैसे हम लोग देवरिया में हैं तो यहाँ पे कोई काम करने वाला व्यवस्था भी नहीं है। इसकी वजह से हमें दिल्ली जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है, दुबई तक भी जाना पड़ता है। बहुत सारी लड़कियां जाती भी हैं। और ये मतलब मेरा मानना यही है कि देवरिया में कोई ऐसा रोजगार आप लोग उत्पन्न करें कि जिससे सारी जो ग्रेजुएशन करने के बाद जितने बच्चे हैं अपनी अपने कौशल को वहाँ पे प्रदर्शन करें। जी, ये बताइए कि आप शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, आप क्या बनना चाहती हैं और सरकार से क्या अपेक्षा है? जो बजट आ रहा है, उसमें छात्रों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? छात्रों के लिए यही व्यवस्था होनी चाहिए, जो हॉस्टल है और क्या स्कॉलरशिप है उसको कम करे। फिर हम लोग पढ़ते हैं, पेपर देते हैं, उसमें अगर बैक लग जाता है तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने का क्या मतलब, जब उसमें बैक लगता है पैसा देना पड़ रहा है हम लोग को अलग से। तो तो उसमें क्या है, आप सरकार से फीस के लिए और आप हॉस्टल के लिए मांग रही हैं? बाकी और जो आपके नौकरी वोकरी व्यवस्था है रोजगार उसके की, लिए उस पे क्या कर रहे हैं? उसके लिए भी सर, अगर हम लोग जाए नौकरी के लिए उसमें पैसा ज्यादा लग रहा है तो हम लोग छात्राएं कहाँ से पैसा ले। अगर हम लोग गरीब घर से आए तो गरीब घर कहाँ से पैसा देगा सर उतना। बेटा, ये बताओ, सरकार जो बजट ला रही है उस बजट को किस तरह देख रही हो और किस तरह का बजट होना चाहिए? सर, बजट एक तरीके से ये होना चाहिए कि हमारे देश में अधिकतर है कि ग्रेजुएशन कर रही हैं बच्चियां, फिर बेरोजगार रह जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से कि देवरिया में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां बच्चे जॉब कर सकती हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले देवरिया में 1-2 आईटी सेक्टर की स्थापना करनी चाहिए, जहां बच्चियां अगर ग्रेजुएशन करने के बाद, कंप्यूटर कोर्स करने के बाद जो दिल्ली नोएडा जा रही हैं, वहां ना जाके अपने ही एरिया में रह के, घर के पास रह के जॉब कर सके और सुटेबल अपने इंडिपेंडेंस हो सके। और मेरे ख्याल से हर गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स में एआई से रिलेटेड हर एक स्किल सिखानी चाहिए, लड़के हो या लड़कियां सभी को, ताकि वो आगे चल के किसी भी चीज में उन्हें दिक्कत ना आए। जैसे नॉर्मली हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीसीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह भी कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जा रही है एआई के आगे। तो मेरे ख्याल से हर कॉलेजेस में एआई डेवलपमेंट करना चाहिए, एआई से रिलेटेड हर एक स्किल सिखानी चाहिए। और रही बात फीस थोड़ी कम करनी चाहिए, कि कुछ बच्चों के पास हो रहा है कि बच्चे दूर से आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए फीस कम करनी चाहिए। कि बच्चे अगर इतने दूर से आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को उस पे पैसा देना चाहिए कि हाँ, बच्चे दूर से आ रहे हैं। कुछ अगर बच्चे ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो हमें
दिक्कत होती है। हम ट्रेन से आते हैं, एमएसटी भी बनवाते हैं, कभी-कभी होती है ट्रेन छूट जाती है, इतनी भीड़ होती है, गेट पे लटक के आना पड़ता है, जगह नहीं मिलती है। तो ये सारी सुविधाएँ बच्चों को देनी चाहिए कि जो बच्चे दूर से आ रहे हैं, उन्हें सुविधाएँ मिलनी चाहिए। और मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा एआई स्किल पे काम होना चाहिए और आईटी सेक्टर पे काम होना चाहिए। जी। तो ये ये थी बच्चियां जो इनसे इनकी डिमांड है। बेटा ये बताओ कि तुमको क्या है, तुमको क्या उम्मीद है कि तुम क्या करोगे, तुम बताओ। सर हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए और उसके बाद हम देवरिया जिला में कम से कम 1-2 फैक्ट्री खोलनी चाहिए कि जो गरीब लड़कियां हैं सब नहीं पढ़ पाई उसमें उसमें थोड़ा बहुत काम करके अपने कॉलेज की फीस जमा कर सकती है। तो आखिर ये आप कहाँ से आती हैं, गांव से आती हैं या शहर से आती हैं? गांव से आते हैं तो क्या आपको असुविधाएं क्या होती हैं, किस तरह का सुविधाएं होती क्योंकि हम लोग आते हैं कभी ऑटो मिलता है कभी नहीं मिलता है। उसके बाद ऑटो वालों को कभी हम लोग पैसा नहीं रहता है 10 रुपए देते हैं, बोलते हैं, नहीं इतना 20 रुपए लग रहा है 20 रुपए दीजिए। तो सरकार को इस पर चाहिए कि कहीं न कहीं छात्राओं के हाँ लिए या छात्रों के लिए बसों में ऐसे जो भी हो कंसेशन टिकट मिले। हाँ मिले सर क्योंकि हम लोग ये होता है हम लोग देते हैं पैसा ले लेना चाहिए क्योंकि इतना हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे फीस। बेटा एक बात बताओ अंतिम कि क्या ये जो नौकरी जो समाज थी रोजगार की बात है, इस देवरिया में रोजगार की क्या व्यवस्था है? जहाँ तक देखने पे लग रहा है तो यहाँ यहाँ पे कोई एक मॉल के सिवा जिसमें लड़कियां काम करती हैं वहाँ मेडिकल शो है ये दोनों चीजें हैं और कम से कम प्राइवेट स्कूल भी हैं जो पढ़ाने के लिए लेकिन ये सारी चीजें उतनी उपलब्ध नहीं है सर मतलब तो आखिर आप सरकार से क्या उम्मीद की हैं आप लोगों की सरकार को इस बजट में आप छात्राओं के लिए भी कुछ व्यवस्था करें, छात्रों के लिए कोई व्यवस्था करें? सर हम तो यही चाहते हैं कि सारे बच्चों के लिए कि जो रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं कि उसमें कम से कम मतलब नौजवान जितने ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं सब जिसको मतलब जिसमें जितना नॉलेज है वो काम कर सके। ये थी बच्चियां जिन छात्राएं हैं जो इनका कहना है कि सरकार को ऐसे बजट लाना चाहिए जहां पे छात्रों के लिए रोजगार आईटी सेल की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह की बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए जिससे रोजगार कम हो और जो छात्रों के लिए सुविधाएं पढ़ने के लिए वो सुविधा मुहैया कराया जाए। जैसे बच्चियां दूर से आती हैं उनको बसों में भी कंसेशन टिकट नहीं मिलता, इसलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और आए दिन ये लड़कियां परेशान होती हैं। इसलिए छात्रों पर सरकार को विशेष ध्यान देने की बात बच्चियों कर रही हैं। घनश्याम मिश्र, इंडिया न्यूज, देवरिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम जनता को कितनी उम्मीदें हैं, क्या क्या कहना है, लखनऊ की जनता के बीच में है। आप देख सकते हैं हमारे साथ लखनऊ की तमाम महिला पुरुष साथ में हैं। हम उनसे खुद बात करके जानेंगे कि 2026-27 के इस बजट से कितनी उम्मीदें उन लोगों की। मैडम क्या नाम है आपका? माय नेम इज चेतना। चेतना जी, 2026-27 का बजट जो है 1 फरवरी को पेश होगा, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल, मैं